मैं तमाम लोगों के आपको नाम बताऊंगा। अगली एक डिबेट आप अवश्य रखिएगा इसके ऊपर। ठीक है, यूसीसी पर हालांकि कई सारी डिबेट्स हो चुकी हैं संजीव जी, लेकिन यूसीसी किसकी मांग है, ये सवाल भी विपक्ष ने उठाया है। मेरी बात क्या, यूसीसी किसकी मांग है, क्या क्या बोलिए, मैं सुन नहीं पाया। संजीव जी, विपक्ष का यह भी सवाल है कि यूसीसी किसकी मांग है, क्या उत्तराखंड की जनता की यह मांग है? सोनी जी देखिए, सोनी जी ये तमाम आज के भारत का आवश्यकता है, आज के भारत की आवश्यकता है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन किसी का नहीं होना चाहिए, किसी को कम और किसी को ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक समान न्याय, एक समान कानून, और इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और तमाम जनता सराह रही है। 2,35,000 लोगों ने अपना इसमें राय दी है, अपने सुझाव दिए हैं। और मैं सोचता हूं ये जो ड्राफ्ट उत्तराखंड यूसीसी के ऊपर लाने जा रहा है, ये एक तरह से जो यूसीसी के लिए हमारी कमेटी बनी थी उनका रिकमेंडेशन भी है, उनकी जो भी इसके ऊपर रिकमेंडेशन है वो भी है। संजीव और जी, साथ ही साथ जो लोगों ने अपनी इसके अंदर राय दी, तो मैं सोचता हूँ सर्व। संजीव जी, आपकी बात को समझ रहे हैं, इतना समय देंगे तो फिर और मेहमानों की प्रतिक्रिया नहीं ले पाएंगे इस बात को लेकर। लेकिन ये भारत के लिए आपने कहा आवश्यकता है, आवश्यकता तो मूलभूत चीजों को लेकर भी आम जनमानस की एक आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है बेरोजगारी दूर होना, पलायन दूर होना, और महंगाई चरम पर है। ऐसे बेसिक मुद्दे जो हैं, लगातार विपक्ष इन मुद्दों को भी उठा रहा है। यूसीसी का ड्राफ्ट मिलने के बाद, क्योंकि आम जनता से सुझाव भी मांगे गए थे और अब सुझाव इकट्ठा हुए हैं, यानी कि ड्राफ्ट अब सौंप दिया गया है और विधानसभा सत्र के दौरान ये कानून अब लागू हो सकता है। और इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का यह मानना है कि उत्तराखंड की जनता के लिए जो लोकायुक्त अगर कानून का जिक्र करें, यह बेहद जरूरी है, भू कानून जो है ये बेहद जरूरी है, लेकिन बजाय इसके सत्ता पक्ष यूसीसी पर जोर दे रहा है और इसी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी को लेकर हम देवभूमि के दंगल में चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद जी, आपका रुख करेंगे। जैसा कि संजीव वर्मा जी ने कहा है कि ये एक भारत की आवश्यकता है यूसीसी, पहले सुध नहीं ली गई, लेकिन सोनी जी ये भारत की आवश्यकता है, कौन मना कर रहा है? भारतीय संघीय ढांचे में है, ये राज्यों का मसला नहीं है। केंद्र में 10 साल गाल बजाने वाली सरकार बैठी है, वो लेकर आए ना, हम कहां मना कर रहे। मगर केंद्र की सरकार तो साफ सूंघ गया उनको, वो ये कानून लागू नहीं कर रहे। और भारत में लोकतंत्र प्रक्रियाओं में राज्य स्वतंत्र है अपने राज्य के अंदर कानून बनाने के लिए। ये उत्तराखंड का मुद्दा तो नहीं है ना, हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, नेपाल तिब्बत से घिरे हुए हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड का मूल निवासी पिछड़ा हुआ है, रोजगार से उसके अधिकार छीने जा रहे हैं, भू कानून खत्म कर दिया है, उत्तराखंड की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, अराजकता का माहौल है। हम दो हमारे दो की नीति में जीने वाले देशभक्त उत्तराखंड के लोग, उनके अधिकारों पर डाका पड़ रहा है। हमने हम दो हमारे दो की नीति में इस राज्य के अंदर जनसंख्या विस्फोट नहीं होने दिया, और आज हम जनसंख्या में कम हो गए और बाहर के जो एक हम दो हमारे 14 ऐसे लोगों को उत्तराखंड में बसाकर हमारे अधिकारों पर डाका डलवा दिया। और उसके बाद उनको अधिकार संपन्न बनाने के लिए अब यूसीसी कानून का सहारा लेकर उनको मजबूत किया जा रहा है। तो यहाँ का मूल निवासी कहाँ जाए? इनको इनके ऊपर हथियार उठाकर घूमे? हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकार संपन्न बनाइए, उसके बाद आप अगली बात कीजिए। आप भू कानून पर चुप हो, मूल निवास पर चुप हो, राजधानी का पता नहीं है, भ्रष्टाचार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे। अब मैं पूछना चाहता हूं, चलो यूसीसी पे भी आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट कहता है समलैंगिकता को मान्यता है, लिविंग रिलेशन को मान्यता है। मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, क्या मैं मेरे बच्चे या मेरा उत्तराखंड का जो है बच्चा लिविंग रिलेशन में रहेगा? यह सनातन धर्म के ऊपर हमला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आखिर यूसीसी की आड़ में क्या चाहती है? क्या चाहती है? यह सनातन धर्म के ऊपर हमला करना चाहती है। ये ट्रिपल तलाक की आड़ में ये कैसे संभव है भाई? संस्कृति पर हमला है, इस पर सवाल खड़ा होना चाहिए, सदन पे चर्चा होनी चाहिए कि आप समलैंगिक रिश्तों को चाहते हो क्या?
आप लिविंग संजीव वर्मा जी, इस पर भारतीय जनता पार्टी बोलने को तैयार सनातनी नहीं है। का डंका पीटने वाली सत्ता पक्ष के ऊपर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। संजीव जी, ऐसा पॉसिबल है क्या? इस बात का जवाब दीजिएगा। सोनी जी, जिस समय तमाम जनता से, तमाम वर्गों से सुझाव मांगे जा रहे थे, उस समय कांग्रेस और ये तमाम जो अभी चैनल के ऊपर चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ये उस सुझाव देने वाले समय पर ये सभी लोग भाग खड़े हुए थे और एक तरह से अपने आप को आइसोलेशन में इन लोगों ने ले आने का काम किया। और मैं सोचता हूं कांग्रेस पार्टी जो इस समय तुष्टीकरण के चलते इस बात से बहुत बुरी तरह से डरी सहमी हुई है कि हम यूसीसी का यदि समर्थन करते हैं तो जो हमारा अल्पसंख्यक वोट है हमसे छिटक जाएगा, हमसे दूर भाग जाएगा। इसी डर के चलते वो अपना रुख स्पष्ट नहीं करते। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या आप यूसीसी के समर्थन में हैं या विरोध में हैं? अपना रुख स्पष्ट करें। विरोध में है तो भी बोलिए, समर्थन में है तो भी बोलिए, और विपक्ष का, संजीव वर्मा जी, विपक्ष का ये सवाल है, विपक्ष का ये कहना है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि इसे सार्वजनिक किया जाए। अगर सार्वजनिक किया जाए, इस पर सत्ता पक्ष की क्या मंशा है? भाई अगर देखा जाए मंशा साफ है तो मुझे लगता है इसको लेकर सार्वजनिक कर देना चाहिए। कांग्रेस विपक्ष तो लगातार कह रहा है। सत्र हमारा जी, देखिए जैसे ही विधानसभा का स्पेशल सत्र होगा तो उसमें सबके सामने आ जाएगा। उस समय आप पक्ष में बोल सकते हैं, विपक्ष में बोल सकते हैं, आपको खुली स्वतंत्रता होती है, सवाल उठाने के लिए, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष होना भी जरूरी है। ये भी तो जरूरी है ना, विपक्ष मुक्त तो नहीं सदन चल सकता ना। संजीव जी, सोनी जी, ये तो इनकी प्रॉब्लम है ना। इन्होंने कर्म ऐसे किए हैं जिस समय 2022 का चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी और ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज पर चुनाव लड़ रहे थे। अभी तो जनता ने इनको नकारने का काम किया, जनता ने इनको घर बैठाने का काम किया। ये तो इनकी प्रॉब्लम है ना। अब मजबूत विपक्ष है या कमजोर विपक्ष है, ये तो आप देखिए। और कांग्रेस